गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कृतिका में माता का आंचल चैप्टर को शुरू करेंगे और इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। बच्चों, माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय के प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें लेखक ने ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया है। इसमें लेखक ने यह प्रयास किया है कि अपढ़, गवार, निरक्षर और मजदूर भी इस भाषा को आसानी से समझ सके। इस पाठ में मुख्य रूप से बालक भोलानाथ के चरित्र को उद्घाटित किया गया है। इस पाठ में ग्रामीण अंचल के बालकों के खेल, माँ की ममता, पिता का दुलार और तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। इस पाठ में लेखक शिव पूजन सहाय ने अपने बचपन के दिनों का चित्रण किया है। उनके बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, किंतु पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। वह पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारते थे। भोलानाथ बचपन से ही बाबूजी के ज़्यादा निकट थे। जब बाबूजी सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने बैठते थे, तब भोलानाथ उनके निकट विराजमान हो जाते थे। बचपन में उनकी लंबी लंबी जटाएं थी। बाबूजी उनके लीलार में सुंदर त्रिपुंड लगा देते थे, जिससे वे बम भोला दिखने लगते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे, तब वह उनके बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, और जब बाबूजी उनकी ओर देखने लगते, तब वह लजाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद एक कॉपी में राम राम लिखते थे और 1000 बार राम राम लिखकर उसे पूजा पाठ करने वाली सामग्री के साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। गंगा वहाँ से निकट में ही थी। जब बाबूजी गंगा की ओर जाते, तब भोलानाथ भी उनके कंधे पर विराजमान हो जाते और बाबूजी उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाने लगते। तब वह कंधे में बैठे बैठे हंसने लगते थे। वहाँ से लौटते समय बाबूजी पेड़ों की डालियों में बैठाकर झूला झुलाने लगते थे। कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती लड़ते थे और शिथिल होकर, पराजित होकर स्वयं गिरकर उनके बल को बढ़ावा देते थे। जब बाबूजी भोजन करने बैठते और हमें 2-2 दाने खिलाने लगते, तब मैया आती और बाबूजी से कहने लगती कि आप क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। आप 2-2 दाने के कौर खिलाते हैं, जिससे वह थोड़ा खाने में ही समझ जाता है कि हम बहुत खा गए हैं। इसलिए बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। मैया कहती कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। और मैया तोता, मैना, कबूतर, हंस इत्यादि के कौर बना बनाकर खिलाने लगती और कहती कि जल्दी खाओ, नहीं उड़ जाएंगे। तो हम जल्दी जल्दी खा जाते थे। उन्हें उड़ने का
मौका ही नहीं देते थे। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रकरण आया है कि जब राम छोटे थे तब राजा दशरथ जब उन्हें भोजन के लिए बुलाते तब वह बाल मंडली को छोड़कर, बच्चों की टोली को छोड़कर नहीं आते थे। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। किंतु जब माँ कौशल्या बुलाने जाती तो वह बाल मंडली को छोड़कर आगे आगे चल देते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। यहाँ पर भोलानाथ के प्रति उनके माता पिता का स्नेह प्रकट हुआ है। इस प्रकार ये माता का आंचल आज पहला पार्ट है और इसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और नेक्स्ट पार्ट की चर्चा हम आपसे आगे करेंगे।